Let's start with India. ठीक है, this is our past and our story is going to be around India. तो सबसे पहले जो बात है वो है नाम की. Like all of you have different names, right? And there is a logic why you have that name. So my name is Jasmine and I have this, I suspect, I'm not very sure because I could never confront my father, but I have this feeling कि मेरे पिताजी को एक कोई लड़की पसंद थी जब वो कॉलेज में थे और उसका नाम जैस्मिन था. वो पूरे कॉलेज लाइफ में उससे तो बात कर नहीं पाए, पर इंस्पिरेशन लेके उन्होंने मेरा नाम जैस्मिन रख दिया. ठीक है, तो इस तरह से आपके नाम की भी कोई कहानी हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है. तो वैसे ही इंडिया के नाम की भी एक स्टोरी है. सो लेट्स सी द टू नेम्स, राइट? वन नेम इज इंडिया, right? How we commonly address this country, that is India, and the second one is Bharat, right? India, Bharat, both these names are used interchangeably and there is a story why this is called so. पहले तो इंडिया की बात करते हैं. ठीक है, तो इंडिया का जो नाम है that has come from the Indus River. Okay, the Indus River, you all should know about the Indus River. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लो कर रही है ये रिवर and then it is going through to Pakistan also. So ये जो Indus River थी, in Sanskrit it was called Sindhu. Okay, Sindhu is the name of this Indus River and this name or this term was used by Iranians and Greeks. So as we will go through the different aspects of India or the different time periods in which India's story revolves, we will understand कि इंडिया का बाकी देशों से इधर उधर से बहुत रिलेशनशिप रहा है. ठीक है, कुछ ट्रेड रहा है, कुछ सामान खरीदते थे, कुछ बेचते थे, आना जाना था. दैट्स व्हाई कुछ कल्चरल सिमिलैरिटी हो जाती है, कुछ मिक्सअप हो जाता है, राइट? तो जब इरानियंस एंड ग्रीक्स जो थे, दे केम इनटू इंडिया फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट पे प्लेस्ड हैं तो वेस्टर्न साइड से आएंगे. और इन्होंने, क्योंकि ये जो लैंड था सिंधु का या इंडस का, तो उससे नाम इन्होंने बोलना शुरू कर दिया. वहां के पहले तो लोगों को दे स्टार्टेड कॉलिंग हिंदूज और इंदूज एंड द कंट्री गॉट इट्स नेम एज इंडिया. ठीक है, फ्रॉम इंडस वी हैव द डेरिवेशन इंडिया and basically this name is given by Iranians and the Greek people. ठीक है, एक चीज और जो आपको अपने एंड पे करनी है वो ये है कि मैप देखने की आदत डेवलप करनी है. Right, this is very important. This is going to be very helpful for a lot of aspects. Like for this exam also, you have the general knowledge portion also. ठीक है, और उसके बाद आपको world history भी पढ़नी पड़ेगी. So for all these portions, it is important that you have some basic idea about the map. कि ठीक है, इंडिया है तो इंडिया के आगे पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, कुछ एक ब्रॉड आइडिया आपको चाहिए. ठीक है, फिर ये जो डायरेक्शंस इसमें जैसे लिखी जाएंगी, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, राइट? सेकंड, दूसरा नाम की बात करते हैं, भारत. ठीक है, भारत जो है ये वो सलमान खान के नाम पे नहीं बनाया गया. ठीक है, वो वाला भारत नहीं है, ये भारत का भारत है. तो ये एक ट्राइब है, is used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in Rigved. So we are going to talk about Rigved also in this very class only. तो हमारे अलग अलग वेद थे, वेद में अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग groups of people, different kingdoms were being discussed, and there was this one tribe or one kingdom or one group of people who were called भारत. ठीक है, सो ये जो भारत था उनके नाम पे दिस होल एरिया स्टार्टेड बीइंग रेफर्ड टू एज भारत. एंड आफ्टर दैट एज मोर एंड मोर किंगडम स्टार्टेड बीइंग एडेड, ठीक है, सदर्न किंगडम्स भी बाद में जुड़ गए, तो यही नाम जो है स्टैंडर्ड बन गए. तो टुडे ऑल्सो वी यूज दीज नेम्स इंडिया एंड भारत. ठीक है, सो यू शुड हैव एन आइडिया कि ये किस तरह से आए हैं और व्हाट इज द ओरिजिन. हिस्ट्री में वाई, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, इस तरह से मैप का आपको आइडिया होना चाहिए. दिस इज द मैप ऑफ इंडिया डिस्कसिंग द डिफरेंट रूट्स ऑफ द रिवर्स. ठीक है, रिवर्स, एरियाज. सो व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू.
लोकेशनल कोरिलेशन इज इंपॉर्टेंट. आपने किसी के जगह के बारे में पढ़ा, यू शुड नो वेयर इट इज. ठीक है, जैसे अभी हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा, राइट, दैट देयर इज एन इंडस रिवर, दिस इज व्हाट वी जस्ट नाउ स्टडीड. सो यू शुड नो वेयर इंडिया इंडस इज. तो अगर ये इंडिया है तो ये इंडिया का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दिस विल बी द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, राइट. ये कोरिलेशन तो बेसिक है, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड ईस्ट. ठीक है, सो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में इंडस है. और जो हमने दो कंट्रीज की बात की थी, ईरान एंड ग्रीस, they are present on this side. So if Iranians have to come to India, they will come from this area, that is northwestern area. Okay, if Iranians have to come, or if the Greek people or the people from Greece, they have to come, they will come from northwestern area, right. So this area, the northwestern area, इसको पहले इंडस रिवर को उन्होंने recognize किया. इसी तरह से different other areas, when you will read the book, you will find a mention of different areas. जैसे घारो हिल्स में they say कि first time पे agriculture जो है develop हुआ. ठीक है, तो घारो हिल्स अब आपने पढ़ लिया तो वहां पे रुकना नहीं है. बुक में अगर मैप बना है तो there is a purpose of that map. What is the purpose? The purpose is that you know where it is located. और इंडिया के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए. यू शुड नो दैट घारो हिल्स इज समवेयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. दिस कोरिलेशन शुड बी देयर इन योर माइंड जब भी आप पढ़ रहे हो. ठीक है, या जैसे गंगा के बारे में पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न रीजन में है, समवेयर इन द सेंटर. ठीक है, इस तरह से व्हेनेवर यू आर रीडिंग अबाउट अ प्लेस, मैप इज देयर. कहीं ढूंढने नहीं जाना है. एनसीईआरटी में मैप बना हुआ है, यू जस्ट हैव टू गो बैक, लुक फॉर इट एंड देन गो अहेड. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इफ यू थिंक आई एम गोइंग स्लो या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, प्लीज आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स, इवन इफ दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, वी स्टिल वांट टू मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल. अब बात करते हैं हिस्ट्री की. ठीक है, we say that history में अब प्रॉब्लम क्या रहती है with most of the students, they say कि dates हमको याद नहीं होती. ठीक है, इतने हजार साल, उतने हजार साल. So what is this whole funda? एक बड़ा obvious question ये है, if something happened like thousands of years ago, okay, 12,000 years ago, 8,000 years ago, 4,000 years ago, we will see a lot of dates. ठीक है, as we go on further, we will keep seeing the different dates. तो सोचने की बात ये है कि उस जमाने का there is no person who is alive who will tell you, like maybe your grandparents would be telling you some of these stories. Like my grandfather has this thing about telling about money equivalence. So he will tell me कि 1 रुपए में ये इतना सारा सामान आ जाता था, या when I started working this was my salary, मुझे इतने पैसे मिलते थे. ठीक है, और मुझे 5 रुपए मिलते थे तो 5 रुपए was supposed to be a very big sum. उस तरह की कोरिलेशन तो हो सकती है, पर उनकी कहानी और मेरी कहानी में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है. इट विल बी व्हाट, लाइक 50 years apart, ओके, और मे बी 60-70 years apart एट मैक्स. उससे पहले की कहानी सुनाने के लिए तो कोई नहीं है. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 years, 1000 years. That means like what? How many generations would have passed? How much the world would have changed, right? I think from your generation to mine, I mean you are in school and from the time I was in school, उसी में मुझे लगता है इतना drastic change है. I could not have imagined that there would be an online class where I would be watching a teacher teaching in through my computer and typing in and asking doubts. Okay, that was something we would hear कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है या होगा. But again, things have changed so drastically. अब 1000 साल पहले की कहानी कैसे पता चलेगी? What is the idea? How does that work? ये सोचने की बात है. तो अब लोग तो नहीं हैं, ये चीज तो आपको first clear होनी चाहिए that there are no people alive from 1000 years ago, right? So that means there are things. There are things, there are different items which we get and they tell us the story. तो हमारे पास एक item है, हमें कुछ मिला है उस जमाने का,
And through that, through those different things which we get from one particular area, step by step, piece by piece, we make that puzzle. We conceptualize, we develop theories, we get an idea. ठीक है, जैसे सपोज एक पॉट मिल गया कहीं पे, ठीक है, आज के ज़माने में जैसा मटका है वैसा ही आपको एक मटका मिल गया, तो अब आप सोचते हो कि मटका है तो मतलब कुछ स्टोर करने के लिए रखते होंगे, ठीक है, कुछ खाना रखते होंगे या पानी रखते होंगे, इस तरह की आप थ्योरीज बनाते हो, ठीक है। कई बार कोई चीजें रिटन में भी मिल जाती हैं, ठीक है, कि लिखी हुई है स्टोरी, किसी ने लिख कर बता दिया। जो लिखी हुई चीजें हैं वो थोड़ी सी हमें बेटर डिटेल्स दे सकती हैं। तो लिखी हुई स्टोरी की अगर हम बात करें या रिटन चीजों की बात करें हम तो एक तो हो गया जिसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो है, दे विल बी बुक्स, ओके, दे विल बी बुक्स. What types of books? Books which will be written by hand. So obviously, you know, your laptop was not functional at that time, so they had to write by hand. Okay, this is hundreds of years ago. So there were some manuscripts which we have found. Manuscript just means that something जिसपे हाथ से लिखा हुआ है और writing has been through hand. अब लिखेंगे कहाँ पे? Some natural product again they need. So most of the times the earliest manuscripts have been found to be written on a bark of tree. Okay, on a particular bark of tree. It's called the birch of the tree, and Himalayan regions में particularly, जैसे हम ये northern part of the country की बात कर रहे हैं, तो Himalayan regions में this tree was growing and on that manuscripts were written. अब written जो है manuscript, उसके लिए the important thing is that you should understand the language. Right? If you understand the language, only then it makes sense. If you don't understand the language, then obviously इसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जितना मर्जी कंटेंट मिल जाए, हाँ वो पढ़ा है, you can partially make out in correlation, but the language should be known. This process of understanding the language, there is a word for this called decipherment. Decipherment means understanding the language. ठीक है? So like if there is something which is written in Tamil and that is shown to me, so I cannot decipher the meaning of that language or that script. ठीक है? But वही if it is written in Hindi, that I can decipher. So if we have been able to decipher a particular script, we will be able to read the manuscript. ठीक है? दूसरी चीज क्या होगी? Manuscript हो गया written by hand on some perishable material like palm leaves or bark of tree. Second thing है हमारा inscription. ठीक है? Second thing is inscription. Now inscription is also written होगा तो हाथ से ही, बट दिस इज एन एनग्रेविंग. ये हार्ड सब्सटेंस पे होगा, जैसे स्टोन और मेटल. ठीक है, यू हैव स्टोन, यू हैव मेटल, ऑन दैट यू आर एनग्रेविंग विद सम टूल्स एंड यू आर राइटिंग. तो अब एक चीज और आपके दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ preservation through hundreds of years, there are more chances of an inscription surviving than a manuscript. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स तो जो हैं मोस्ट ऑफ देम हैव बीन लॉस्ट. देयर आर सम व्हिच आर प्रिजर्व्ड, कुछ किसी टेम्पल्स में पड़ी हैं, कुछ किसी केव्स में हमें मिल गई, बट स्टिल देयर नंबर इज लेस. स्टोन को ज्यादा कुछ होता नहीं है. ठीक है, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ अ स्टोन सर्वाइविंग देन ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइविंग. पर जहां जहां ये हैं वहां पे वी विल गेट एन अकाउंट ऑफ देयर स्टोरीज और द अकाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हाट एवर इज बीइंग डिलीवर्ड. इसके अलावा जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, दैट वाज पॉट्स, राइट, लाइक पॉट्स, प्लेट्स, बीड्स, ज्वेलरी, और मे बी सम ग्रेन, सम रेमिनेंट्स ऑफ सम प्लांट्स, सम डेड बोन्स ऑफ सम डेड एनिमल्स. ऐसी चीजें भी हमें मिल सकती हैं. ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं जो भी जहां पे मिलेंगी उसे हम कह देंगे साइट.
ठीक है, that site, that location where we will find certain things like tools, pots, buildings, etc. तो उस जगह को, उस लोकेशन को हम बोल देंगे साइट, कि दिस इज अ साइट, दिस इज अ पास्ट साइट, दिस इज अ साइट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरा. ठीक है, जैसे अभी हम बात करेंगे हरप्पन साइट्स की और हरप्पन सिविलाइजेशन की. सो दैट एरिया वेयर some things are found, that becomes a site. ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, manuscripts, inscriptions and sites. Now what you have to further think about is कि जैसे आप रह रहे हो या मैं रह रही हूँ, अब हम लोग तो अपनी कहानी लिखने बैठ नहीं रहे. ठीक है, are you like writing what is happening in your life? ठीक है, so the common man is not writing it, right? Some of you would be writing diaries, or some of you should actually now take that responsibility that future generation should know that how your world was, how you were living, or should know about you. ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पर जनरली क्या होता है कि जो कॉमन मैन होता है वो अपनी स्टोरीज नहीं लिखता है. स्टोरीज किस पे लिखी जाएंगी? स्टोरी लिखी जाएगी मोदी जी पे. मोदी जी ने क्या किया, कैसे किया, कौन सी पॉलिसी निकाली, राइट? सो द इम्पोर्टेंट पीपल in a community, they are the ones whose description is there in these accounts. ठीक है, जैसे inscription हो गया, अब आदमी है, अपना खाना बनाएगा, खाना खाएगा, ठीक है, काम करेगा, जो भी कर रहा है, कि अब कहानी लिखने बैठेगा, वो तो नहीं लिखेगा. हाँ, but the king has that liberty. What the king or the ruler can do, he can hire somebody कि go and write this inscription. अब पर्पस क्या होगा, क्यों उसको इंस्क्रिप्शन लिखना है? मे बी ही वॉन्ट्स टू टेल समथिंग टू द पीपल, मे बी ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन सम रूल्स. ओके, एनी रूल ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग. ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरीबडी विल वेयर रेड कलर्ड क्लोथ्स, राइट? ऐसा किंग के मन में आया, उसने एक पत्थर पे, एक इंस्क्रिप्शन पे, एक बोल्डर पे लिखवा दिया. एनीबडी हु कैन रीड शुड नाउ नो दैट ओके, नाउ वी आर सपोज्ड टू वेयर ओनली रेड कलर्ड क्लोथ्स. एंड जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, रिटन है, दैट मीन्स पढ़ा लिखा भी होना चाहिए. इफ somebody has to read through this, that person has to be learned, that person has to be having some idea of the subject. तो जो पढ़ पाएंगे वो पढ़ लेंगे, ऑर्डर मान लेंगे और बाकियों को बता देंगे. That was the idea why these things were written. That was the purpose with which all of these things were written. ठीक है, तो हिस्ट्री का सोर्स और द आइडिया ऑफ गेटिंग दिस थ्रू 3 things: manuscripts, inscriptions and sites, right? I'm trying to really simplify all these things. आप यहीं पे अच्छे से सुन लेंगे तो आपको पढ़ने में कोई खास मेहनत करनी पड़ेगी नहीं. ठीक है, if you are able to understand, it's not going to take a lot of effort at your end to remember this. ठीक है.